नमस्कार। वेदा हमें परमम चक्षु, वेदा हमें परमम बलम, वेदा हमें परमम धाम, वेदा हमें ब्रह्मचर्य उत्तमम। महर्षि वेदव्यास ने बड़े सुंदर शब्दों में ये कहा है कि वेद मेरी आंखें हैं, वेद ही मेरा बल है, वेद में ही मैं अपना कल्याण समझता हूँ और वेद के माध्यम से ही मैं इस संसार को देखता हूँ और वेद को ही मैं परम धाम समझता हूँ। वेद के ही विषय में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। जिस समय उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की तो आर्य समाज के 10 नियम बनाए। वहीं जो तीसरे नंबर का नियम है वो कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात संसार में जितनी भी विद्याएं हैं वो सब वेद से ही निकली है। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना परम धर्म है। इसी वेद ज्ञान के आधार पर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस प्रकार के राज्य की स्थापना की जिसके विषय में मानसवे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। भगवान श्री राम के राज्य में जो 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, वो दुख नहीं थे। उसका कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन स्वयं वेदों की मर्यादाओं में बंधा हुआ था। और बंधुओं, कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। एक राजा अपना जैसा चरित्र, जैसा आचरण रखता है, प्रजा भी उसी के अनुकूल व्यवहार करती है। इसी वेद ज्ञान के आधार पर उद्यालक मुनि के समक्ष राजा अश्वपति, जो उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे, वो उद्घोष करते हैं कि नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपे। मेरे राज्य के अंदर है मुनिवर कोई चोर नहीं, कोई जार नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई मूर्ख नहीं। महर्षि उद्यालक को हैरानी थी कि एक राजा अपने राज्य के बारे में इतनी बड़ी घोषणा कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो अश्वपति महाराज उस कारण को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि मुनिवर, कारण तो इतना सा है, मैं स्वयं वैदिक संविधान की मर्यादाओं का पालन करता हूं और जब मैं स्वयं वेद के संविधान का पालन करता हूं तो मेरी प्रजा भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलती है। वेद के कारण ही मैं अपने राज्य को दुर्गुण और दुर्व्यसनों से दूर रख पा रहा हूं। बंधुओं, यदि देखा जाए तो जब तक वेद रूपी संविधान की मान्यता इस आर्यावर्त देश में या इस भारत कहे जाने वाले देश में चलती रही तो अपनी गुणवत्ता के आधार पर एक छत्र चक्रवर्ती साम्राज्य भारतवासियों का संपूर्ण भूमंडल पर रहा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत के पश्चात बहुत सारी कुरीतियां इस प्रकार की पनपी जिसमें नाना प्रकार के मत और संप्रदायों ने जन्म लिया। नाना प्रकार के मत और संप्रदाय जितने भी पनपे, उन्होंने वेदों की कुछ कुछ अच्छी बातों को तो ग्रहण किया, लेकिन कुछ कुछ अपनी मनमानी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के कारण भी चलाई, जिससे वैदिक मान्यताओं का जो अस्तित्व था वो धुंधला पड़ने लगा। आलस और प्रमाद हो जाने के कारण वेद का पठन पाठन छूटा, लेकिन बहुत अंश में भारतीयों के अंदर उस विद्या का स्वाभिमान फिर भी जीवित था। समय समय पर भारत में आक्रांता आए, कभी शक, कभी हुण, कभी डच, कभी फ्रांसीसी, कभी मुगल, कभी तुगल, ये सब आए और इन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं बहुत सारी चीजों को बहुत हद तक तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास किया गया और ये सिलसिला अंग्रेजी शासन में बड़े जोरों शोरों के साथ में चला। अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में हीन भावना की जगह
स्थापित करने के लिए ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखवाए जिन ग्रंथों में वेदों को गडरियों के गीत बताया गया और वेदों के प्रति हीन भावना को पैदा किया गया। कुछ कुछ हमारे देश के लोगों ने भी वेद मंत्रों के ऐसे अनर्थ किए जिनमें इतनी अश्लीलता थी कि जिन्हें सामान्य जनता में बोलना तो दूर, एकांत में पढ़ना भी बड़ा दुश्वार सा था। इसी के चलते वैदिक मान्यताएं बड़ी टूट गई, बड़ी फूट गई। और कारण क्या बना कि वेद का स्थान मनमाने ग्रंथों ने ले लिया, काल्पनिक ग्रंथों ने ले लिया, गपोड़ों से भरे हुए ग्रंथों ने ले लिया और जहर की तरह, विष की तरह मिले हुए मिलावटी ग्रंथों ने ले लिया, जिसके कारण जो वेद सब सत्य विद्याओं के आधार थे, हमने उनको भुला दिया। लेकिन महर्षि दयानंद ने इस बात को समझ करके सबसे ज्यादा जोर अगर दिया तो वेदों पर दिया। आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि महाभारत के पश्चात सब सत्य विद्याओं का आधार वेद है, ये कहने वाले एकमात्र महर्षि दयानंद थे। महर्षि दयानंद ने ही ये उद्घोष किया कि संसार में जितनी भी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं का जो मूल है वो वेद ही है। परमात्मा दो प्रकार के काव्य रचता है, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। ये पूरा का पूरा जो संसार है हम इसे श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य कहते हैं, और जो हमारे वेद हैं हम उन्हें श्रव्य काव्य कहते हैं। बंधुओं, ऋषि दयानंद ने एक नहीं अनेक सभाओं में वेद में गणित की विद्या, वेद में भूगोल की विद्या, वेद में हर प्रकार की साइंस, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, यहाँ की अथर्व वेद के नासा सूक्त के आधार पर मैं विमान बना करके दिखा सकता हूं, इसकी चर्चा भी महर्षि दयानंद ने अपने पूना प्रवचन में की। ऋषि दयानंद ने जो बात उस समय कही थी, उस समय के लोगों को लगा था कि बाबा मजाक कर रहा है, पर आज पूरे देश के अंदर एक मैसेज बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है, जो महर्षि दयानंद के विचारों का बड़े प्रबल तरीके से समर्थन करता है। इस समय पूरा भारतवर्ष एक प्रसन्नता की लहर में है, और वो प्रसन्नता कि हमारा चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर अपनी ध्वजा लहरा रहा है और जिसने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसको विश्व में आज तक कोई कर नहीं पाया। निश्चित मैं भी उससे बड़ी प्रसन्न हूं और पुनः अपने भारत के सभी वैज्ञानिकों को और अपनी सरकार को, क्योंकि उनके बिना ये कर पाना संभव नहीं था, हृदय की गहराइयों से अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूं। तो मैं जिस मैसेज की बात कर रही थी, इसरो के जो वर्तमान में प्रमुख हैं श्री एस सोमनाथ जी, जिनके तत्वाधान में ये इतना महान कार्य हुआ है, उन्होंने पिछले दिनों उज्जैन के अंदर एक यूनिवर्सिटी में अपना व्याख्यान देते समय, अपने विचार रखते समय ये कहा कि एल्जेब्रा से लेकर के एविएशन तक जितनी भी साइंस है वो कहीं ना कहीं वेदों से ही निकली है, और वेदों से ही निकल करके ये अरब आदि देशों में और अरब आदि देशों से यूरोपीय लोगों ने इसको चुराया है। ये बात इसरो के चीफ ने बड़ी मजबूती के साथ कही, तो मैं समझती हूं ये बहुत बड़ा प्रमाण अपने आप में बन जाती है। और समय समय पर हमें देखने या सुनने को मिलता रहता है कि चाहे वो नासा के वैज्ञानिक हो या अन्य अन्य देशों के वैज्ञानिक हो, वो संस्कृत भाषा के प्रति बड़ी रुचि रखते हैं। उसका कारण केवल यही है कि आज भी वेदों में और संस्कृत भाषा में जो हमारे अधिकांशतः वेदानुकूल ग्रंथ हैं, उनमें तमाम प्रकार की विद्याएं भरी पड़ी हैं। इसरो के प्रमुख श्री एस सोमनाथ जी ने उसी बात को बड़ी मजबूती प्रदान करते हुए कहा है कि ये समस्त विद्याएं वेदों से ही निकल करके पूरी दुनिया के अंदर फैली है। मैं समझती हूं उनका ये कहना महर्षि दयानंद की उन समस्त बातों की पुष्टि करता है जो ऋषि दयानंद ने वेदों के आधार पर कही थी। उनकी बात को पुष्ट करते हुए
मैं समझती हूँ आज महर्षि दयानंद जी का वो सपना साकार हो रहा है और उनकी 200वीं जयंती हम मना रहे हैं। तो ये भी कोई ईश्वर का संयोग ही है कि ऋषि दयानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत की इसरो की एजेंसी और उनके प्रमुख चीफ वेदों के बारे में इतनी उत्तम बात कह रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हो ना हो, भारत को विश्व गुरु, भारत को धर्म गुरु जिस विधा के माध्यम से बनाया जा सकता है वो वेद की मान्यता ही है। इसलिए मजबूती के साथ हम वेद को अपना आधार बनाएं और वेद की ज्योति को जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।